ये महीना चल रहा है सितंबर का आखिरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जी हां, मात्र क्या 3 महीने रह गए हैं नरेंद्र मोदी साहब के पास प्रधानमंत्री के तौर पर। यह खबर कहां से निकल कर आई है वो तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का वो दाव भी दिखाने जा रहा हूं। इसने खास तौर पर बीजेपी के उन नेताओं को बेचैन कर दिया है जो 75 बरस की उमरिया पूरी होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वजह यह कि उनका अपना औरा बना हुआ है। जब तक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी साहब रहेंगे, उन नेताओं का उस गुट का औरा बना रहेगा। इसलिए वो दिन रात दुआ मांगते हैं, 75 के हो जाए या 80 के, 80 के हो जाए या 85 के, प्रधानमंत्री मोदी ही रहे। लेकिन इन सब के बीच नायडू साहब ने न केवल एक ऐसा बयान दे दिया बल्कि संकेत भी दे दिया है कि अगर पलटी मारी तो प्रधानमंत्री अगले नायडू बनेंगे। जी हां, खबर यही नहीं है, इसके आगे की एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर दिखा रहा हूं। जैसे ये दावा होने लगा, नीतीश कुमार भी बेचैन होने लगे कि क्या वाकई 3 महीने बाद गठबंधन बदलना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो क्यों ना चुनाव से पहले ही बदल लिया जाए। आज बहुत सारी खबरें हैं क्योंकि ये 90 दिन का वक्त किसने आगे आकर दे दिया है, जबकि अभी अभी 17 सितंबर को तो 75 साल के हुए हैं नरेंद्र मोदी। तो 90 दिन का टास्क किसने कहा, किस लिए दिया, वो दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं जब सहयोगी इस तरह के बयान देने लगे और बयानों के जरिए खुद को अपने नेता से ज्यादा बड़ा नेता साबित करने में तुल जाए तो समझ लिए बगावत तो हो रही है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी साहब के लिए कहा जाता है, कहने को यह कहा जाता है कि 24 में से वो 20 घंटे 18-20 घंटे काम करते हैं। कई लोग अंध वक्त तो कभी कभी तो ज़्यादा बोल जाते हैं, तो वो 24 में से 48 घंटे काम करा लेते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं। अब इन सब के बीच चंद्रबाबू नायडू का एक बयान है, वो बयान पहले मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले ये दावा देखिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार 2026 से पहले गिर जाएगी, ये दावा किया जा रहा है। बिहार में अगर नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में नहीं आते हैं तो क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? चिराग पासवान भी सीटों को लेकर नाराज दिखाई दे रहा है। पहले हम बिहार के घटनाक्रम पर आ जाते हैं, यहां से शुरू करते हैं। वजह क्या है? बिहार में चुनाव होना है और चुनाव के बीच में ये कह दिया गया है कि 2026 तक केंद्र सरकार, खासतौर पर नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है बीजेपी की, वो गिर सकती है। यानी 90 दिन का वक्त दिया गया है। तेज रफ्तार से ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में जो उनके सहयोगी और मजबूत सहयोगी पार्टियां हैं वो बगावत पर उतारू हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो। चिराग पासवान के साथ ये पहली दफा नहीं है, ये तीसरी दफा है जब चिराग पासवान को चुप कराने के लिए सारे दाव पेच चले गए। लेकिन क्या वो दाव पेच काम आ रहे हैं? क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त, दो क्या मैं तो कह रहा हूं 2.5 महीना और मान लीजिए, 2.5 महीना करीब बीत चुका है। बार बार गोदी मीडिया के जरिए माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड 101 सीट, 102 सीट और बीजेपी 101 सीट, 20 सीटों पर चिराग पासवान और 10-10 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन उनके अपने सहयोगी उन्हें आंखें दिखा देते हैं, जिसमें चिराग पासवान सबसे अव्वल साबित होते हैं। खबर इसके आगे की ये भी है कि नीतीश कुमार ने भी अभी पत्ते नहीं खोले कि क्या साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। इन सब के बीच तगड़ा नुकसान हो रहा है। तगड़ा नुकसान क्या हो रहा है, पहले देखिए। बिहार भाजपा के नेताओं में इस्तीफा जारी है। बिहार में भाजपा के पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद, श्रीमती सुजाता सिंह और पप्पू मंडल आरजेडी में शामिल हुए। ऐसे भी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में पार्टी की सदस्यता लेने पहुंचे हैं। यानी बीजेपी को तगड़ा झटका बिहार के अंदर एक के बाद एक लग रहा है। दरअसल मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कोई भी विधायक या कोई भी सांसद हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके नाम के आगे पूर्व लगा हो जाए। वो तो और मंत्री बनना चाहेगा। विधायक राज्य में मंत्री या मुख्यमंत्री, जो सांसद होगा वो सपने देखेगा कि केंद्र में मंत्री बनाया जाए या फिर प्रधानमंत्री। कोई ये चाहेगा हम चुनाव हार जाए? नहीं। अब ये सारे नेता कूद कूद के बीजेपी के खाते से इधर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि क्लियर हो चुकी है कई सारी चीजें, बयान, संकेत। चूंकि बैसाखी पर सरकार है, कितने दिन बैसाखी पर रहेगी ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी नीतीश कुमार की तरफ से पत्ते धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। लेकिन खबर सिर्फ ये भी नहीं है, आगे की खबर देखिए, क्यों किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल 3 अक्टूबर को भारत बंद मुस्लिम संगठनों ने की अपील। दरअसल पहले ही आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर किस तरह का माहौल बना हुआ है। जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद इस पर बातचीत करने से मुसलमान भी बचता था कि वक्फ बिल इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी हमारा देश है, और हमारे देश पर किए गए हमले का माकूल जवाब पाकिस्तान जैसे देश को मिलना चाहिए जो आतंक परोसता है। वो बात अलग है कि इन सब के बीच बीजेपी के नेता फिर भी ये ढूंढ रहे थे कि कैसे विपक्ष को पाकिस्तान परस्त घोषित किया जाए। इन पर और कोई काम धंधा है नहीं, ये फंसते हैं तो यही हरकतें करते हैं। तो फिलहाल तब ये शांत रहे। अब वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक बार फिर से 3 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर को भारत बंद होगा और राजस्थान में भी
3 अक्टूबर को मुस्लिम संगठनों ने अन्य धर्मावलंबियों से अपनी दुकान, प्रतिष्ठान और व्यापारिक केंद्र बंद रखने की अपील की है। और इन सब के बीच जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रही हैं। अब हुआ पीएम मोदी मुझसे 6 महीने छूटे हैं, लेकिन सीएम चंद्रबाबू नायडू ने क्यों कहा, मैंने भी उनकी तरह आज तक छुट्टी नहीं ली। आप लगातार सुनते होंगे नरेंद्र मोदी साहब के लिए एक ही बात कही जाती है, कितने बुजुर्ग हुए हैं, एनर्जी देख रहे हैं। गोदी मीडिया तो पूछती भी है टॉनिक कौन सा लेते हो, आप थकते क्यों नहीं, आप थकते क्यों नहीं, ये कहा जाता है। ये तेज कैसे चेहरे पर बना रहता है, ये तमाम बातें वो कहते हैं। आपने देखा है, पूछ एक ही सवाल उनसे होता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये लंबे समय से सुना जाता रहा, अब इन सब के बीच एक कहानी निकल कर और आ गई है। वजह ये है भाई कि आप अगर ये सोच रहे हैं, बार बार यही बातें निकल कर आती है, 75 साल वाला 75 साल वाला, तो इसको लेकर बड़ी नाराज़गी इन लोगों के बीच में भी है कि 75 साल वाला अगर आप एजेंडा चलाते हैं और नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को दिखाते हैं कि आज भी ऊर्जावान है, तो उनसे ज़्यादा उम्र का हूँ, उनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, ये तमाम चीज़ें अब स्पष्ट करने लगे हैं चंद्रबाबू नायडू साहब ने ये संदेश बीजेपी के नेताओं को नहीं पहुँचाया है कि वो 75 साल से बड़े हैं, 6 साल से बड़े हैं, एनर्जी उनमें ज़्यादा है, छुट्टी वो लेते नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन तक पहुंचाया गया है। पहुंचाया इस लिहाज से है कि 3 महीने का वक्त उनके पास रह चुका है। अब इस 3 महीने के भीतर जब वो आरएसएस से घिरे हुए हैं, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू एक डील की तरफ बढ़ रहे हैं। खबर अंदर खाने से ये भी है कि चंद्रबाबू नायडू आगे बढ़कर प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी कर सकते हैं इंडिया गठबंधन का समर्थन करने के लिए। नीतीश कुमार भी पीछे पीछे ज़रूर आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है। चिराग पासवान भी ज़्यादा दिन दूर रहने वाले नहीं हैं। दरअसल चिराग पासवान की पहली ही नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, मोदी शाह से है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब उनके पिता का निधन हुआ और वो दुख में थे, तो उनके चाचा ने जब दावेदारी की लोक जनशक्ति पार्टी पर, तो बड़ा आसान था मोदी और शाह चिराग पासवान का समर्थन करते, लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने चिराग पासवान का नहीं बल्कि पशुपति पारस का किया। अब आप सोचेंगे कौन सरकार नहीं चलाना चाहेगा, तो आप गलत है। दरअसल जिस वक्त का ये पूरा मसला है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार में थी, यानी किसी भी पार्टी का सहयोग मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में वो चिराग पासवान के साथ ना खड़े होकर पशुपति पारस के साथ इसलिए खड़े थे कि आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त चिराग पासवान उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बनेंगे। एक अगर युवा आएगा तो फिर दोबारा नीतीश कुमार की तरह अगले 20, 25, 30 साल तक सिर्फ एनडीए में चिराग पासवान ही बिहार में नेतृत्व करेंगे। इसलिए चिराग पासवान को साइड लाइन करना था, लेकिन इसकी वजह से वजीयत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हालत ये हो गई है, चंद्रबाबू नायडू जिनके 16 सांसद हैं, 12 सांसदों वाली नीतीश कुमार और 5 सांसदों वाले यानी चिराग पासवान, ये बगावत को तैयार बैठे और अपनी अपनी तरफ से संकेत भी दे चुके हैं। क्योंकि खबर ये भी है, एमॉक किया था, बीजेपी गवर्नमेंट एट सेंटर विल फॉल सून, इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग एनी मोर। ये एम.के. स्टालिन ने बयान दिया है कि ज़्यादा दिनों तक मोदी सरकार नहीं चलने वाली, बीजेपी की सरकार नहीं चलने वाली, बहुत जल्द गिरने वाली है। नमस्कार।